बाकी ध्यान रख लेना, मानव जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं। इस मानव जीवन का एक और एकमात्र उद्देश्य है, वो केवल और केवल गोविंद की प्राप्ति, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन बताओ भगवान किसको मिलते हैं। कहा कि भगवान किसको मिलते हैं। तो सुखदेव जी महाराज की बात सुनकर राजा परीक्षित मुस्कुरा कर कहने लगे कि प्रभु भगवान तो शायद उनको मिलते होंगे जो दिन में आराम से 2-3 बार नहाता है। तो सुखदेव जी महाराज मंद मंद मुस्कुरा कर कहने लगे राजन जो नहाता है ना उसे भी भगवान नहीं मिलते। तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा तो भगवान फिर तो भगवान उनको मिलते हैं जो जाति से ऊंचा होता होगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं राजन, भगवान उसको भी नहीं मिलते। अच्छा प्रभु, तो भगवान उसको मिलते होंगे जो उम्र में बड़ा होता होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं राजन, भगवान उनको भी नहीं मिलते हैं जो उम्र में बड़ा हो। अच्छा प्रभु, तो फिर भगवान तो उनको मिलते होंगे जो सुंदर होता होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं राजन, सुंदर को भी भगवान नहीं मिलता। तो अंत में वापस राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु तो भगवान तो उनको मिलता होगा जो सही मायने में धनवान होता होगा। सुखदेव जी ने हाथ हिलाकर कहा नहीं, धनवान को भी भगवान नहीं मिलता। तो प्रभु भगवान बुद्धिमान को मिलता होगा। तो सुखदेव जी ने कहा नहीं राजन, बुद्धिमान को भी भगवान नहीं मिलता। तो सुखदेव जी महाराज की बात सुनकर राजा परीक्षित ने कहा प्रभु तो हमारी हाथा जोड़ी है, अब आप ही बता दो भगवान किनको मिलता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि व्याधस्या चरणं च ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया किमु तत् रूपम् अधिकं किं तत् सुदामनो धनं भक्तया तुष्यति केवलं भक्ति प्रियो माधव। अरे राजन, अगर नहाने से भगवान मिल जाते ना तो मेरे भगवान राम ने तो उन कौल भीलों को भी गले लगाया था जो सर्दी की ऋतु में 2-2, 3-3 महीने तक नहाते नहीं है। अरे राजन, अगर भगवान उम्र देखकर मिल जाते ना तो ध्रुव की कैसी मात्र 5 बरस की अवस्था। और तो और अगर भगवान अगर जाति देखकर मिलते ना तो विदुर जी महाराज जी की कितनी कैसी जाति थी, दासी के पुत्र। और अगर भगवान अगर बुद्धि देखकर मिलते तो गजेंद्र के पास कौन सी बुद्धि थी। अरे अगर भगवान सुंदरता देखकर मिलते ना, कुब्जा के पास कौन सी सुंदरता थी। और तो अगर भगवान धन देखकर मिलते ना तो सुदामा के पास कौन सा धन था। हे राजन, भगवान ये कुछ नहीं देखते हैं। अगर भगवान इन सब को देखने से मिल जाते ना तो कहा गया है, अरे भगवान नरसी जी का जब मायरा जब भरने के लिए आए ना तब उस समय उनके पास कोई प्रॉपर्टी थी कि भगवान उनकी प्रॉपर्टी को देखकर आ गए। कहा गया है कि कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में। अरे नरसी जी ने कोई हीरे जड़ रखे थे अपनी करताल में जी, उनको देखकर ठाकुर जी आ गए। अरे कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में। अरे बांध कर क्या लाया था भैया सुदामा रुमाल में। अरे बेर झूठे खाए उस सबरी की क्या औकात थी। सच पूछो ना कोतवाल का खेड़ा वासियों, उसमें तो केवल और केवल प्रेम की बात थी, केवल और केवल भाव की बात थी। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है, भाव से मुझको भजित भव से बेड़ा पार है। भगवान केवल और केवल हमारा भाव देखता है, भाव के अलावा ठाकुर जी को और कुछ नहीं चाहिए साहब। और हम लोग भगवान को भाव ही तो नहीं लगाते हैं साहब, यही तो हमारी सबसे बड़ी कमी है। भगवान आपकी भोजन के भूखे नहीं, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। पर हम भगवान को भोग लगाने में भी कंजूसी रखते हैं। भगवान भावग्राही है, भाव आपकी संपत्ति, आपकी जो दूसरी भोजन सामग्री है ना उनकी ग्राही नहीं, भगवान को भावग्राही कहा गया है। भगवान केवल और केवल भाव ग्रहण करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, केवल और केवल भगवान भाव देखते हैं। फिर भी देखो ना हम भाव में कितना बड़ा, देखो ना भाव के अंदर कुछ लगता है क्या आपका?
अरे भाव में ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है, 1 रुपया तक ना लगे, केवल और केवल भाव लगाना है। पर फिर भी हम उस भाव को नहीं लगा पाते। अरे अगर भगवान आपकी भोजन सामग्री को भी पाने लग जाए तो कल से आपका मीटर चालू हो जाएगा। आपने जो ही ठाकुर जी के सामने एक रसगुल्ला रखा और ठाकुर जी खट उठा कर खा जाए ना, तो आपकी गिनती का मीटर चल गया। राम राम, 1 रसगुल्ला 5 रुपये को, महीने का 150 और साल भर का इतना, माने इतना आपका भाव लगने लग जाएगा। तो फिर आप भाव लगाते लगाते भी ठाकुर जी को भी सोचने लग जाओ कि राम राम मेलो कि नहीं मेलो खजाला। हम आपको बता दें, भगवान आपकी सामग्री के भूखे नहीं, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। अरे ठाकुर जी के सामने जब भोग लगाओ तो अश्रु की धारा बहा दो। आपका जो भोग में जो भाव रखा गया है ठाकुर जी ग्रहण करें। भगवान भावग्राही है साहब, भगवान भाव के भूखे हैं और इसके अलावा भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, केवल भाव है। और हम आपको बता दें, ये जो तन की सेवा है ना, उससे भी बड़ा आपके मन के भाव की सेवा अगर आप करोगे ना, तो भगवान उससे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। मन के भाव की सेवा से। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे, तो इतने कंजूस थे वो कि उन सेठ जी ने, एक संत महाराज ने जो सेठ जी से मिले तो सेठ जी को